समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं चार बातों के प्रखर प्रस्तोता, प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी इस क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस संघ का समाधान में कल से प्रारंभ होने वाले विधान में भाग लेने वाले सौभाग्यशाली विधानकर्तागण, श्रद्धालुगण और जो उपस्थित यहाँ के अन्य श्रद्धालुगण हैं उनका, तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे यहाँ उपस्थित श्रद्धालुजनों का, तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान का कार्यक्रम, जिसमें शंकाएं आपकी होंगी और समाधान गुरुदेव का होगा। मैं आप सबों का 52 गजा चूलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं लिए चलूं आपको संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके अरदास करेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर BL सेठी कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीप्ति जैन पत्रकार ललितपुर। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज साहब, आपकी जो इतिहास की बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर दिगंबर के अनुसार जो है बटा हुआ है, लेकिन दिगंबर की मान्यता है, श्वेतांबर मान्यता की। और पहले 82 में जब मैंने PhD किया था उस वक्त के अंदर ये बताया जाता था जैन धर्म किसने चलाया, महावीर स्वामी ने चलाया। और हमने इसका विरोध करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो एच कोर, कलिंगवुड, अंग्रेजी जो लेखक थे उनको पत्र लिख करके और ये समाधान करवाया था कि जैन धर्म जो है अनादिकाल से चला रहा है, जिसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। आज जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया और पाठ्यक्रम में ऋषभदेव का नाम अंकित है। अब मेरा प्रश्न ये है, अजैनों को मैं 52 PhD करा चुका हूँ, जिनमें 6 PhD आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पे करवाई है। अब एक आपके ऊपर कराना चाह रहा हूँ मैं, जिसका आशीर्वाद मुझे चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन UGC के द्वारा कर दिया गया है। जो मैंने आज मेरे पास आया था तो मैं व्हाट्सएप भेज दिया मैंने आज। अब मेरे से अजैन लोग ये पूछते हैं महावीर स्वामी जो है वो एक हैं, श्वेतांबर कहते हैं उनकी शादी हुई है और दिगंबर कहते हैं इनकी शादी नहीं हुई है। तो अब दोनों के बारे में अब मेरा कहना तो महावीर स्वामी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे और पंच बाल यतियों में नाम आता है, और श्वेतांबर कहते हैं ये। तो अब इस बात के लिए मैं थोड़ा सा निरुत्तर हो जाता हूं, तो उसके लिए आप मुझे समाधान दीजिए जिससे कि मैं इस प्रकरण को देश विदेश तक समझा सकूं, क्योंकि गवर्नमेंट बात समझ गया आपका, बहुत अच्छा। नमस्ते। आपने काफी विस्तार से इसकी चर्चा की। भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे या भगवान ने विवाह किया था, इस झगड़े में क्या पड़ना। भगवान महावीर थे, इसमें कोई संशय है क्या। हम भगवान महावीर को इसलिए नहीं पूछते कि वो राजा थे, राजकुमार थे या बाल ब्रह्मचारी थे। हम महावीर को इसलिए पूछते हैं कि सच्चे अर्थों में महावीर थे, जिन थे, अपने विषय विकारों को जीता था, अपने अंदर के आत्म साम्राज्य को पाया था, वो अरिहंत थे, हम उसको पूछते हैं। तो उनके उस अरिहंतपने में किसी को संशय है, उनके भगवंतपने में किसी को संशय है, तो फिर दो तरह की चर्चा क्या। अरे ये तो चलता है, 2500 साल हो गए, अभी जो मैंने एक वाक्य बोला इसी को आप नीचे जाकर के बोलोगे तो उसी वाक्य को बदलने में पता नहीं बाहर जाते जाते कितने सेंटेंस हो जाएंगे।
तो भगवान महावीर के काल में भगवान महावीर का जो जीवन वृत्त है लोक श्रुति में चलता आया और एक लंबे समय तक चला, बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया, जिसे जो परंपरा में मिला वैसा उन्हें लिख दिया। इस झगड़े में पड़ने से कोई फायदा नहीं कि वो, मैं बता रहा हूं, हमें सोच को बदलना है, क्योंकि मान्यता है दिगंबर लिखेगा, मैं लिखूंगा तो यही कहूंगा वो बाल ब्रह्मचारी थे, और अगर कोई श्वेतांबर लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि वो उनका विवाह हुआ था। तो ये अंतर है, इसको इसमें उलझने से कोई लाभ नहीं है। हमें विचार केवल ये करना चाहिए कि भगवान महावीर का जीवन आदर्श क्या था, हम उनको पूछते क्यों। यदि ये सब बातें हमारे मन मस्तिष्क में अंकित होगी तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। दीप्ति जैन, पत्रकार, ललितपुर, और उसके बाद आचार्य रहेंगे जैन जैन, निप्पू, चंदेरी। मुनि श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, सारे पत्रकार बंधुओं की ओर से भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा समाज में जो क्या बोलूं, जो विसंगति या जो असमानता का जो स्तर है, मैं उसके लिए काम करती हूँ। मैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए मैंने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है, और मैं उस वर्ग को जो मतलब उन्हें गरीब भी नहीं कहते, जैन गरीब नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज जी। मैं कई ऐसे जैनों के साथ काम कर चुकी हूँ। आप सवाल करो। सवाल ये है महाराज जी, क्या हम सरकार के द्वारा तो ये फंड उनको अवेलेबल कराते हैं, लेकिन क्या हमारे समाज में जो पुरानी परंपरा थी कि मंदिर, मूर्ति, इन सब निर्माण के साथ साथ औषधालय, मतलब देवालय के साथ औषधालय, विद्यालय, ये संबंधित है। आपकी बात समझ गया है। साधर्मी वात्सल्य हमारा एक मूल धर्म है जिसका हमें पालन करते आए हैं, करना चाहिए। और आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो साधर्मी वात्सल्य का उत्कृष्ट परिचय देते हुए बहुत ही लोकोपकारी कार्य कर रहे हैं। इसमें अशोक जी पाटनी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने आरके फाउंडेशन के माध्यम से आज भी हजारों विधवाओं को पेंशन, बेरोजगारों के लिए और आश्रयहीन लोगों के लिए अलग से भत्ता देते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा देते हैं, चिकित्सा के लिए देते हैं। ऐसे अनेक लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अपने अपने द्रव्य का एक हिस्सा ऐसे कार्यों में लगाते हैं। इसकी ज़रूरत है, पर मैं ये नहीं चाहता कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे लोगों को दिया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि हर कोई देने लायक बन सके, हमें वो प्रयास करना चाहिए। श्री ब्रजेंद्र जैन, निप्पू, चंदेरी। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि देखने में आता है महाराज श्री कि जीर्णोद्धार या विस्तार के नाम पर कई बार जिन बिंब या मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, और जो प्राचीन हमारी धरोहर है उसको कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि हम प्राचीन धरोहर को मिटा करके कुछ नया निर्माण करें? देखिए, प्राचीन को मिटा करके नया निर्माण कराएं। मैं एक घटना सुनाता हूँ। एक जगह एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था। लोगों ने उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मीटिंग की। रात भर मीटिंग चली। मीटिंग के बाद सबने एक मत से प्रस्ताव पारित किया, चूँकि ये मंदिर जीर्ण शीर्ण है इसलिए इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। पहला प्रस्ताव। ये मंदिर जीर्ण शीर्ण है इसलिए इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, पहला प्रस्ताव। दूसरा, चूँकि ये प्राचीन है इसमें कोई नया मटेरियल न लगाया जाए, ये दूसरा प्रस्ताव था। ये प्राचीन है इसलिए इसमें कोई नया मटेरियल न लगाया जाए। और तीसरा प्रस्ताव बड़ा विचित्र था, बोले जब तक इसका निर्माण ना हो एक ईंट न हिलाई जाए। तो मैं ऐसे लोगों को क्या करूं? समझ गए? हमें बहुत समझना चाहिए। चलिए बंधुओं, कल से हमारा 84 मंडलीय संस्कृत का महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं देश के सभी लोग काफी उत्साह और उमंग के साथ यहाँ उपस्थित है। बंधुओं, कल जो विधान होने जा रहा है उसकी कीर्ति दिग दिगंत तक व्याप्त हो, इस पावन उद्देश्य से होने वाले ध्वजारोहण को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी जैन, अलवर शिरोमणि संरक्षक, मैं जयंती ग्रुप, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और क्षेत्र कमेटी उनका भावभीना सम्मान करेगी। इसे विनोद जी, हमारे श्री पवन जी दोषी, विनोद जी दोषी,
आ जाइए, सब आ जाइए। और इसी के बाद में बंधु आज हमारे बीच गुणायतन के यशस्वी एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद जी काला कोलकाता से पधारे हुए हैं, जिन्हें औसम उनके साथ श्रीमती उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण काला भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें कल से प्रारंभ होने वाले विधान के अन्य मुख्य मंडल का पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। मैं विनोद जी काला और श्रीमती किरण जी काला को आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, और हाँ, विनोद जी का सम्मान हमारे विनोद जी दोषी करेंगे और किरण जी के सम्मान किरण जी का सम्मान किरण जी करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या सुख बैठा है। 2000 का अभिनंदन। और बंधु, और इस विधान में अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे प्रधान और उनका भी सम्मान हमारी क्षेत्र कमेटी करेगी। भावहीना शीतल जी के लाधानी के चंद्रकला पाटना, चंद्रकला को बुला लें, शीतल और हमारी शीतल जी लाधानी जो बक्सरा शिरोमणि संरक्षण में, उनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारी श्रीमती शीतल जी लाधानी का सम्मान करेंगे। आ जाइए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। प्रश्न के लिए विनोद काला पहले बुला लेते हैं। हाँ। और सम्मान के उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा श्री विनोद जी किरण जी काला अध्यक्ष गुणायतन को कि आज अपनी जिज्ञासा यहां प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे अतुल शीतल लाधानी बक्सरा सपरिवार। गुरुवर, मैं मेरे मन में एक ये जिज्ञासा है कि जब इंसान को प्रभुता का और धन का मद आंखों में चढ़ता है तो उसके एक्शन साक्षात नज़र आने लगते हैं हम लोगों को, उसके एटीट्यूड में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में। तो ये मोस्टली दिखता ही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। पर उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनमें काफ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद भी उनमें वैनिकता, मृदुता, नम्रता का गुण रहता है, जैसा भी हो वो भी दिखने में आता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुवर कि ये भी क्या कोई पूर्व कर्म का उदय है कि वो उन्होंने इस तरह के का अच्छा नेचर पाया है, या जो अपने आप पर में अपने को इतना नम्र बना के रखा हुआ है, और ये क्या उनके दुर्भाग्य है वो जरा सा धन का और मद का नशा ऐसा चढ़ता है कि वो अपने आगे फिर किसी को धारते ही नहीं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ। नीति आपने बचपन में पढ़ी होगी, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बचपन में पढ़ा होगा। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या होती तो विवाद होता है, धन आता है तो मद आता है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए खपाता है। लेकिन सत्पुरुष अपनी विद्या का ज्ञान के प्रसार में प्रयोग करते हैं, धन का दान में उपयोग करते हैं, और शक्ति का लोगों की रक्षा में प्रयोग करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने संस्कारों के अनुरूप संयोगों का प्रयोग करता है। संयोग अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है। पुण्य के संयोग से अनुकूल संयोग मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार पुराने जन्म के तप से मिलते हैं। जो कई जन्मों में तपता है उसके जीवन में यह सफल होता है। इसलिए अनुकूल संयोगों को पाना और उनके साथ अनुकूल बुद्धि और अनुकूल वृत्ति को बनाए रखना महादुर्लभ है। जिनकी होनहार अच्छी होती है उनके ही साथ ऐसा। विनोद जी। महाजी, मेरा प्रश्न ये है, हमारे संपत जी छाबड़ा, हीरामणि छाबड़ा की तरफ से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, आपको प्रश्न करूं कि हमारे जो चतुर्थ तीर्थंकर नहीं, चतुर्थ हमारे जो गुणस्थान वाले व्रती होते हैं वो मोक्ष मार्गी हैं या नहीं, और दूसरा उनका प्रश्न ये है कि वह क्या समाधि मरण कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से।
चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी भले नहीं है, पर मोक्ष मार्ग के उन्मुख हो गया है। उसे उपचार से मोक्ष मार्गी कहा जाता है। मार्गी वो होता है जो चलना शुरू करे। जो रास्ता देख के बैठ जाए वो मार्गी नहीं है, लेकिन तय है वो आगे बढ़ेगा, इसलिए उसे उपचार से मोक्ष मार्गी कहा जाता है। आपने पूछा है कि क्या वो समाधि मरण ले सकता है? ले सकता है। हमारे यहाँ तो कहा गया है चाहे व्रति हो या अव्रति, अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे, अंत में समाधि मरण चारों गति के दुखों का निवारण कर देते। नमोस्तु नमोस्तु। श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा शिरोमणि संरक्षक गुणैतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, शीत चक्र मंडल विधान करने से क्या प्राप्त होता है और उनके वो करने के समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा सारे जगत में विख्यात है। हमारे शास्त्रों में प्रभु आराधना को कर्म निर्जरा का सातिशय निमित्त निरूपित किया गया है। भक्तिये जिनवरानम जम खीयदे पुव्व संचयम कम्मम। भगवान की भक्ति करने से पूर्व संचित कर्म पुंज के पुंज नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्ध चक्र उसी भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप है जो हमारे कर्म निर्जरा का एक प्रबल निमित्त बनता है। हमारे कर्म कलुष नष्ट होते हैं, भाव विशुद्धि उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और बहुत अंशों में रोग शोक संताप भी नष्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि सिद्ध चक्र विधान से सिद्धि मिलती है। मैं कहता हूँ सिद्धि मिले या ना मिले, शुद्धि जरूर होती है। और हम अपने अंतरंग की शुद्धि के लिए ऐसे विधान करें। जीवन में गृहस्थों को पुण्यानुष्ठान करते ही रहना चाहिए। ये विधान कोई ऐसा वैसा विधान नहीं। जब मंडल की संरचना करके आप विधान में संलग्न होते हैं तो उससे उत्पन्न भाव विशुद्धि जीवन को एक नई दृष्टि और दिशा उत्पन्न करती है, अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव घटित करते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके अंतरंग में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। सिद्ध चक्र विधान से उनके जीवन में बड़ा चमत्कार घटित हुआ। जिनके घर में हर साल किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना घटती थी। मैं नाम उल्लेख कर देता हूँ। कटनी और सतना के प्रेमी और रमेश इंजीनियर का परिवार लगातार 5-7 सालों से कोई ना कोई दुर्घटनाएं घट रही थी। वो लोग परेशान थे। मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, एक बार संस्कृत का सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लो। मेरी बात का उन्होंने तुरंत ही उस बात को माना और तुरंत उनने एक कार्यक्रम बनाया। उन दिनों में सम्मेद शिखर जी में था और पूरा परिवार सिद्ध चक्र विधान के लिए आया। केवल परिवार, कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान नहीं था। और वो परिवार सिद्ध चक्र विधान किया। संभवतः ये घटना 2009 या 10 की है। शिखर जी में गुणायतन में आकर के उनने विधान किया। तब से आज तक की घटना है। वो परिवार कहता है, महाराज हमारे घर में फिर कभी ऐसी कोई दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। और आज उनके पिताजी यम संलेखना ले रहे हैं रामनेमावर में। आज उनकी करीब मेरे ख्याल से 12वां या 13वां उपवास होगा। हाँ, कब हुई समाधि? कब? परसों उनकी समाधि उत्कृष्ट हो गई। बहुत अच्छा है। तो वो उनको यहाँ विधान में आना था। उनका मन था मुखमंडल लेने का, लेकिन बीच में अचानक पिताजी की स्थिति ऐसी होने के कारण वो नहीं हुए। वो कह रहे थे हम सब भाई यहाँ एक साथ सारा कारोबार छोड़कर आएंगे। वो 6-7 भाइयों का परिवार है, भाई और बहन सब में ताला लगा कर यहाँ आएंगे, ऐसा मन बना के गए थे। उनके मन में ऐसी भावना थी। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, अभी बोलना शुरू करूँगा तो पूरा सत्र निकल जाए तो कम है, पर 8 दिन रोज हल्का हल्का दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। ये कर्म निर्जरा अगर होगी तो संयोग जरूर बदलेंगे। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए उससे जरूर कार्य करें।
गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक बार स्कूल में गया तो मेरे एक हिंदू दोस्त ने और एक मुसलमान दोस्त ने मुझे पूछा कि मेरे एक हिंदू दोस्त और मेरे एक मुसलमान दोस्त ने मुझे पूछा कि भगवान आपके यहाँ भगवान होते, उनका जन्म होता है, उनका मृत्यु होती है, तो हम उनको भगवान मानते हैं जिसका जन्म भी नहीं होता और जिसकी मृत्यु भी नहीं होती। जैसे कि हिंदू में वो शिव जी जिसके जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं होती है, और मुसलमान में उसके अल्लाह लोग जिनका जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं होती है। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर वो आपके भगवान अगर माँ की कोख में से जन्म लेते हैं और मृत्यु पाते हैं तो वो भगवान किस लिए? देखिए, बहुत अंतर है। बिल्कुल जो उन्होंने कहा है दार्शनिक प्रश्न, उनका हमें बहुत अच्छा उत्तर देना चाहिए। हमारे भगवान भी अजर अमर है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान बने जाते हैं। उनमें और हम में एक मौलिक अंतर है। उनका एक ही भगवान है, वो एकेश्वरवादी है, और हमारे यहाँ हमारे भगवान कहते हैं हर आत्मा परमात्मा है, परमात्मा बना जा सकता है। शक्ति की अपेक्षा से हर आत्मा अनादि अमर है, अजर अमर है। मेरे भीतर मेरा भगवान है, भगवान मुझसे कोई दूर नहीं, वो अजर है, अमर है, न उसका जन्म हुआ न मरण। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है, वो अविनाशी है, वही परमात्मा है। लेकिन हाँ, उसके साथ जब तक विकार जुड़े रहते हैं तो वह अपने स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाता। दुनिया में केवल एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो उद्घोष करता है अप्पा सो परमप्पा। हर आत्मा परमात्मा हो सकता है। परमात्मा से मिलाने की बात सब कर सकते हैं, परमात्मा बनाने की बात केवल जैन दर्शन करता है। और तुम शक्ति की अपेक्षा से अजर अमर अविनाशी हो, उसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा बताना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे मधु राकेश मोठिया रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि हम लोग सब अज्ञानता के कारण इस संसार में भटक रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ज्ञान होने के बाद भी कई लोग भटकते हुए नजर आते, तो ऐसा क्यों? देखिए, अज्ञानता के कारण भटकने वाले को जल्दी राह मिल जाती है। ज्ञान होने के बाद जो भटकते हैं उनको राह मिलना मुश्किल होता है। मैंने एक दिन कहा था, एक सुप्त अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है। सुप्त अवस्था में व्यक्ति को अपने होने का पता नहीं होता, वो एकदम खो जाता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में कुछ कुछ पता होता है और कुछ कुछ सोते रहते हैं और एक अलग दुनिया में जीते हैं। ऐसे लोग एक अलग सपना रचते हैं। जो ज्ञान होने का ढोंग पालते हैं, ज्ञानी होते नहीं। अंतर्ज्ञान जिसको अंदर जगता है वो जागृत अवस्था है, और एक बार जागृत अवस्था प्रकट हो गई तो जीवन धन्य हो गया। मधु राकेश मोठिया रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु जी अनिल जी जैन जयपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहा गया है कि फलसफा कोई नहीं है जीने का, और ना मकसद कोई। लोग कुछ आते जहां में हिन हिनाने के लिए। गुरुदेव, जीवन का फलसफा और मकसद क्या हो, ताकि हम न तो हिन हिनाए न भुन भुनाए, बस सिर्फ गुनगुनाते रहे। ऐसा क्या करे गुरुवर? बस हमारा वही मकसद होना चाहिए जो एक बीज का वृक्ष बनने का होता है। जब हम कहीं कोई बीज बोते हैं तो क्या सपना देखते हैं? ये एक पौधा बने, इसमें फूल खिले, फल लगे। बस हमारे मन में भी यही भावना होनी चाहिए कि हमारा ये जीवन बीज है, विकसित हो, फूले, फल। श्रीमती रेणु जी अनिल जैन जयपुर, और उसके बाद आज हमारे बीच आगामी विधान के द्वितीय मुख्य मंडल के पुण्यार्जक श्रीमती धापूबाई हंसराज जी, महावीर जी, कल्पना पिंकेश निधि, पूरा परिवार गुमास्ता नगर इंदौर का। हाँ, और कलश साथ इसी के साथ कलश भी, मुख्य कलश भी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो तय हाँ, हमारे सामने पद, कद और मद जैसे अनेक शब्द हैं, तो मानव जीवन में ऐसा क्या करें? किनका नाम लिया था? आपका तो नहीं लिया। श्रीमती रेणु जी अनिल जी जैन जयपुर का नाम लिया जी, पहले लिया था। तो चलो चलो, छूट गया होगा, बोलो। चलो, हाँ बोलो। हमारे सामने पद, कद और मद जैसे अनेक शब्द हैं, तो मानव जीवन में ऐसा क्या करे कि पद मिले या कद बढ़े, लेकिन उसकी महिमा बढ़े और मद न बढ़े? पद मिले, कद मिले, महिमा बढ़े, पर मद न हो। बस अंदर के अपद को ध्यान रखो, सब कुछ हो जाएगा। श्रीमती रेणु जी अनिल जी जैन जयपुर, और उसके बाद हमारे
तैयार रहेंगे सब परिवार। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, समयसार विधान, प्रवचनसार विधान और ये नियमसार विधान क्या होते हैं क्या? और अगर इनका मंडल मारना होता है, अगर देखिए ये सब आज के समय में ग्रंथों पर आधारित बहुत सारे विधान हैं जो एक प्रकार का स्वाध्याय है। ये हमारे प्राचीन परिपाटी में नहीं देखा गया। फिर इनमें किनकी आराधना की जाती है? आराधना नहीं, ज्ञान की आराधना। चलिए आपके हमारे विधान के द्वितीय मुख्य मंडल संस्थापक श्रीमती धापूबाई जी, हंसराज जी, गुमास्ता नगर कासलीवाल परिवार लोहारदा वाले गुमास्ता नगर से पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे पधारें और हम हमारे कमेटी के पदाधिकारीगण उनका भावभीना सम्मान करेंगे पूरे परिवार का। और परिवार में हमारी धापूबाई जी, हंसराज जी हो गया, और महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए आ जाइए। हाँ, और इन्होंने मुख्य कलश स्थापना का भी सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार अपने करतल अभिनंदन करिए। तब तक सम्मान क्रम चल रहा है। हमारे विधान निदेशक बाल ब्रह्मचारी अभी भैया जी कल के बारे में कुछ अपना निर्देशन देंगे। अष्टालिका महापर्व की पूर्व संध्या पर सिद्ध क्षेत्र पावन गए की पावन भूमि पर पधारी हुए सभी मंडल पुण्यार्जक, सभी आगंतुक अतिथि, सामान्य इंद्र नाड़ी, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बंधु, समय कल प्रातः काल की वेला में हम और आप इस अनुष्ठान का प्रारंभ करेंगे। अमृत चौहड़िया में हम प्रातः काल की वेला में बंधु इस आयोजन का प्रारंभ करेंगे। प्रातः काल की वेला में 6:36 से हमारी क्रियाएं प्रारंभ होंगी और 7:30 बजे के आसपास ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी के साथ उसके पूर्व मुख्य मंडल पुण्यार्जक परिवार, ध्वजारोहणकर्ता परिवार, यहाँ पर संक्षिप्त सकलीकरण विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा और उसके पश्चात हम सभी चलेंगे मुख्य पांडाल की ओर। वहां पर ध्वजारोहण होगा, पांडाल उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, श्री के प्रवेश का कार्यक्रम होगा, सकलीकरण, मंडप शुद्धि, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम होगा। परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको मिलेगा। साथ ही 10 बजे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रथम पूजन प्रारंभ होगी। सभी इन निंदाणियों के लिए, सभी मंडल पुण्यार्जकों के लिए वस्त्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा, बंधु इस आयोजन में आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप एक नाम मेरे पास आया है पूजन द्रव्य सामग्री के लिए। मातु श्रीमती धन कुमार वाई, पुत्र संजय कुमार, सरिता जी विलाला, ट्रस्टी गुणायतन वड़नगर, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान चौधरी प्रकाश चंद जी जैन विदिशा, उन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आज कहना चाहूंगा कल के विधान के संदर्भ में। मैं देख रहा हूं इस विधान में आप सब बड़े उत्साहित हैं और आप सब ही नहीं, पूरा देश उत्साहित है। मेरे पास सूचनाएं हैं, देश में अनेक जगह के मंदिरों में लोगों ने स्क्रीन की व्यवस्था कर रखी है, कई जगह लोगों ने घरों में भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है। वे बड़े उत्साह के साथ पूजन विधान सब में सम्मिलित होंगे। मैं चूंकि ये आयोजन इस मंडप तक सीमित नहीं है, इसे पूरे देश में देखा जा रहा है, इसलिए पहले से कहूँगा कि हमारी सारी क्रियाएँ तय समय पे हो और जो भी हम कार्यक्रम करें लोगों को उसकी पहले से सूचना दें। कल हमारा सारा कार्यक्रम इस तरीके से होगा कि हम 10 बजे विधान की शुरुआत हर हालत में कर दें। अब इन दिनों कदाचित प्रवचन न हो तो चलेगा, लेकिन विधान समयबद्ध होगा और हमारे विधानाचार्य के लिए कहना है गाड़ी टाइम पर लाना, एकदम टाइम पर लाना और एक समय भी किल नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि हमारा समय बोलियों में जाए, तो जो भी चीजें हैं अभी थोड़ी देर बाद आप सबको यहाँ कहा जाएगा, उनका भी समय अपने को बचाना है और बचा करके आप लाभ लीजिए ताकि पूरे देश के लोगों को सही समय पर पूरा पुण्य लाभ मिले और उत्साह के साथ इसका पूर्ण आनंद ले सके, सबको आनंद मिले। हम समय पर प्रारंभ करेंगे, समय पर पूरा होगा। जो लोग घरों में विधान देखेंगे उनके लिए एक व्यवस्था ऐसी करी जाए, पूरे देश में इसकी PDF फाइल भेज दी जाए। जिनके पास सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं है, आप अन्य माध्यमों से, संचार माध्यमों से, मेरे ख्याल से प्रमाणिक ऐप में अपलोड हो गई है, उससे और अन्य माध्यमों से
आप अपने PDF फाइल को खोल लीजिए तो सिद्ध चक्र के मंत्र आपको वहाँ देखने की अनुकूलता मिलेगी। आप वहाँ पर सिद्ध चक्र का पूर्ण लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि कोई इससे वंचित न रहे, हर घर में इसके मंत्र गूंजने चाहिए। ये ऐसे मंत्र जो गुरुमुख से जा रहे हैं, हमें तो बहुत मुश्किल से योग मिलता है, चूंकि इसका सीधा प्रसारण हो रहा है, इसलिए एक बहुत सहज निमित्त है। सबको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और पूर्ण उत्साह उमंग के साथ इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। जो भी लोग हैं इसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अभी मुझसे कहा, बहुत लोगों ने कहा महाराज हमारा मंडल में नंबर आगे आ जाए, नंबर आगे आ जाए। हमने कहा मैं तो तुम्हें संसार में आगे रखना चाहता हूँ, पीछे तो तुम लोग रहते हो। मंडल में आगे कैसे, संसार में आगे आओ। तो एक व्यवस्था है। इनके जो अपने मुख्य पात्रों की बात की है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ये एक व्यवस्था के तहत आगे बुलाएंगे। आप अगर आरक्षण चाहते हैं तो उसमें सम्मिलित हो जाना और संकोच मत करना। और यहाँ मैंने कहा सबका लकी ड्रा निकालना, जिस नंबर पर जो आ जाए उसको वहीं जाकर के पूजा करना है। ध्यान रखना, पंडाल का क्रम आगे और पीछे होगा, भक्तों का क्रम आगे पीछे नहीं होता। तुम कहीं रहो, वही भगवान की भक्ति करोगे। तुम्हारा मंडल तुम्हारे सामने, तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने। मन छोटा मत करना। हाँ, ये बात सही है, संसार के क्षेत्र में पीछे रहने का भाव रखो और धर्म क्षेत्र में सबसे आगे रहने का मनोभाव रखो, उसमें पिछड़ना नहीं। मैं सबसे आगे आऊं, सब आगे आओ और आगे आने की बात करो। लोग कह रहे थे महाराज आप नहीं दिखते, इस बार ऐसी व्यवस्था की मैंने इनसे कहा बिछाई ऐसी करना कि मैं चल सकूं। तो रोज मैं कोशिश करूंगा एक परिक्रमा लगाने की। लाभ तो आपको मिल ही जाएगा। उत्साहित होकर के कार्य करेंगे, समयबद्ध तरीके से सारे कार्यों को संपादित करेंगे तो ये बहुत अच्छा परिणाम। और सब व्यवस्था बता दी जाएगी। आज नहीं, आज तो पहला दिन है। जो लोग भी आए हैं, हो सकता है पहले दिन कुछ असुविधाएं हो, उसको एडजस्ट कीजिए और इसका पूर्ण लाभ लीजिए। आप जिसकी चर्चा मैंने आज सुबह की थी, सिद्ध बुद्धि और शुद्धि के बीच में हमें बुद्धि को एक तरफ रखना है, शुद्धि को अपना आदर्श बना करके चलना। हमारा लक्ष्य शुद्धि हो, हमारा ध्येय शुद्धि हो, तभी हम इस सिद्ध चक्र का सच्चा लाभ उठा सकेंगे। ये अपने आप में ऐसा अनुष्ठान पहली बार होने जा रहा है और ये भी बड़ा अच्छा सहयोग। 52 गजा के चरणों में दूसरी बार ये सिद्ध चक्र, पहले 64 हुआ, इस बार 84 हुआ। बहुत उत्साह है और साल भर में ही ये 2, अब तो थोड़ा सा ढील हो गई, नहीं तो कहो तीनों यहाँ हो जाता, क्योंकि चातुर्मास हुआ। ये बहुत संयोग कम मिलते हैं। आप सब पूर्ण उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दीजिए। हम यही चाहेंगे कि बोली आदि में समय कम से कम लगे और उस समय को बचाने के लिए कल किसको कौन से मंडल पर उद्घोषणा आज हो जाए। अभी हम यहाँ से जाएंगे, आपका ड्रा चलेगा, क्योंकि 15-20 मिनट ड्रा में लगेगा। तो किसी बच्चे को बुला लो, वो सारा ड्रा निकाले। किसको बुलाया है ना? हाँ, बच्चे निकालेंगे। जिसका जो नंबर आएगा वहीं रहना, आगे पीछे मत होना। आज हमारे बीच बड़वानी जिला के पुलिस अधीक्षक आने वाले हैं। वो आएंगे तो हमारी क्षेत्र कमेटी उन्हें सम्मान लाके मंच पर स्थान कराएंगे। चलिए, और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजकुमार जैन जबलपुर और यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे रायनी सेरेन सेठी विद्युत मंडल बांकानेर। आइए श्री राजकुमार जैन जबलपुर यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे रानी सेरेन सेठी विद्युत मंडल बांकानेर। नहीं है? चलिए पहले पत्रकारों से ले लीजिए। चलिए बंधु, आज हमारे बीच जैन पत्रकार संघ यहाँ उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन करते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रथम क्रम में डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा कोलकाता, जो दिशा बोध पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं। डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा, एक बार जोरदार करते हुए अभिनंदन कर दीजिए हमारे बगड़ा जी का। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमस्तु। हाँ महाराज जी, ओम। हाँ, मैं शाकाहार अहिंसा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो प्रश्न है वो भी उसी संदर्भ में है कि देश से मांस निर्यात बढ़ते जा रहा है और जीवित
पशुओं का भी मांस निर्यात होने लग गया है। अंडे का उत्पादन भी बढ़ रहा है और मांस का उत्पादन भी बेहद तेजी से बढ़ रहा है, खपत भी बढ़ रही है। तो इस दिशा में हम जैन समाज वाले जो अहिंसा के लिए एक पुजारी है, उनको क्या करना चाहिए, आपका मार्गदर्शन। देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और हमें अहिंसा के प्रति, खड़े रहे डॉक्टर साहब एक मिनट, अहिंसा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना और सक्रिय होना हमारी जवाबदारी है। वो हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और समाज में एक अलग जगाना चाहिए। प्राय हम देखते हैं कि हम अपनी अहिंसा को अपने खान पान तक सीमित करने लगे हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि हम अहिंसक बने ही साथ साथ इस धरती पर अहिंसा का प्रवाह और प्रवर्तन बना रहे, इसके लिए जागरूकता भी बनाए। सरकार की नीतियों के लिए भी हमें जगाना चाहिए और दबाव डाल करके सरकार की नीतियों को परिवर्तित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। समय समय पर थोड़े थोड़े प्रयास हुए, आपने काफ़ी प्रयास किया है और उसके कुछ परिणाम भी आए, लेकिन देखने में ये आता है कि प्रायः समाज कभी उत्साहित होती फिर ठंडी हो जाती है। समाज का इस पर पूरा ध्यान जाना चाहिए। और अभी तो एक बहुत बड़ी बात पूरे मध्य प्रदेश में उठी हुई है, जो आप में ना हो, मैं आपके ध्यान के लिए कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी में 70 ब्लॉक में, जो आदिवासी ब्लॉक हैं, उनके आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण के लिए अंडे का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन से अंडे को बाहर कर दिया था, और ये अभी जो कर रही है इसमें लगभग 15 से 16 लाख लोग जुड़ेंगे और 70 ब्लॉक के इन विद्यालयों के बाद वे बाकी ब्लॉकों में भी करने का प्रयास करेंगे। तो हमें एक जागरूकता लानी चाहिए, सरकार से मिलकर अपनी बात पहुंचानी चाहिए और उन्हें तथ्यात्मक तरीके से बताना चाहिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और भारत के जो भी इस विषय की मानक संस्थाएं हैं उनके द्वारा समय समय पर प्रचारित और प्रसारित किया जाता रहा है कि प्रोटीन की पूर्ति केवल अंडे से हो, यह धारणा भ्रांत है। हम जिस माध्यम से अन्य जो वैकल्पिक व्यवस्था उसको करें। बच्चों को कुपोषण से बचाना सरकार का दायित्व है, लेकिन कुपोषण से मुक्ति केवल अंडे से हो ऐसी बात नहीं है। तो ये जागरूकता हमें फैलाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है और इस दिशा में समाज को पूरी ताकत से जुटना चाहिए। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच बड़वानी जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री DR तेनीवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। और क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी बांकानेर और महामंत्री श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया और अन्य ट्रस्टीगण और महेंद्र पहाड़िया आ जाएं। श्री पवन कुमार जी दोषी अध्यक्ष, और इन्हीं के साथ आज हमारे बीच अनिल जैन शिरोमणि संरक्षक जो गुणायतन के हैं वो भी उपस्थित हैं। गंज बसोदा से पधारे हैं अनिल जी शिरोमणि संरक्षक, और जो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के परम मित्र भी हैं, जो उनका अभिनंदन कर रहा। बंधु, आप तालियों के अवदान देकर के इस सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं। निश्चित ही यहाँ की क्षेत्र कमेटी बहुत प्रमुदित है अपने बीच आप जैसे होनहार पुलिस अधीक्षक को पाकर के, जिनके निर्देश में बड़वानी जिला में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है। और उनके परम मित्र श्री अनिल जी जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, उनका भी सम्मान हो रहा है। और राजकुमार जी जैन जबलपुर अभी आगे हैं, प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय SP महोदय को उनके बाद प्रश्न के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है एवं गुरूर महसूस करता है उसमें। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही ईश्वर उनकी तीनों कामनाओं को पहले बंद कर देता है। जैसे न्याय, नाम को स्वर्गीय में, लिबास को कफन में और मकान को कब्रिस्तान में। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि इसके बाद भी इंसान जो है गुरूर को क्यों कम नहीं करता है? बहुत अच्छा सवाल। नाम के आगे स्वर्गीय, लिबास को कफन में और निवास को कब्र में बदल देता है, फिर भी इंसान का गुरूर
कम क्यों नहीं होता। वस्तुतः यही मनुष्य का भ्रम है। जब तक ये भ्रम टिका रहेगा अहम नहीं मिट सकता। भ्रम टूटने पर ही अहम मिटता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भ्रम को तोड़े, जीवन के यथार्थ को जाने। आज तो लोगों की ज़्यादातर स्थिति है जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माननीय एसपी महोदय साहब, डीआर टेनीवाल जी। सबसे पहले आपका आशीर्वाद पाके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इसके पहले मैं सागर पोस्टिंग के दौरान बड़े आचार्य जी के 3 बार दर्शन कर चुके, बीना बारा और भाग्योदय तीर्थ में। कुंडलपुर दमोह पोस्टिंग के दौरान कार्यक्रम था। मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि मैं पुलिस विभाग से संबंधित हूँ, पुलिस को कोई पसंद भी नहीं करता, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता है। ऐसी परिवार समाज में प्रत्येक संकट, प्रत्येक कष्ट में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे किसी स्थान पर नहीं जाता है, सबसे पहले वो पुलिस थाने जाता है और अपेक्षा करता है कि मेरे साथ जो जाती हुई है उसको पुलिस दूर करे, लेकिन उसको पसंद कोई क्यों नहीं करता? ये ऐसी आवश्यक बुराई क्यों है? ऐसा है ना कि आप लोगों का काम है विवाद मिटाने का या विवाद सुलझाने का। तो जब विवाद होता है तब आपको याद करते हैं। तो आप लोगों का काम ही ऐसा है जिसमें विवाद आ गया है, इसलिए लोग चाहते हैं कि थाना जाना ही न पड़े। 3 को लोग पसंद नहीं करते और तीनों का बड़ा रोल है, केवल पुलिस का नहीं, पुलिस का, डॉक्टर का और वकील का। 3 हैं। तीनों के पास जाने से लोगों को राहत मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते, मजबूरी में जाना पड़ता है। काश ऐसी व्यवस्था बने कि हमें थाना पुलिस की ज़रूरत ही न पड़े, सुराज स्थापित हो जाए। एक समय राम राज था, ऐसा कहा जाता है। जब इस तरह की कोई दुविधाएं नहीं थी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन ये बात सत्य है कि आपके महकमे की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। और जहाँ तक पसंद न करने की बात है तो उसके पीछे छिपे हुए कई कारण हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। लोक धारणा इस तरह क्यों बन गई? जब तक हम इसका ठीक तरीके से अंतर विश्लेषण करके नहीं देखेंगे तब तक इसका समुचित समाधान नहीं मिलेगा। वस्तुतः जो पुलिस है वो लोक आरक्षक है, और आरक्षक या संरक्षक जैसे जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों के हाथ में डंडा होता है ना, तो डंडे से सब डरते हैं। समझ गए? हम लोगों से कोई नहीं डरता, क्योंकि आपके हाथ में डंडा, हमारे हाथ में झंडा। झंडा के नीचे आना चाहते, डंडा के नीचे नहीं आना चाहते। तो ये एक अंतर है। पर ये आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया है और ये बिल्कुल यथार्थ है कि पुलिस हो, वकील हो या डॉक्टर, जाना कोई नहीं चाहता, पर जाना प्रायः सबको पड़ता है। ये उपयुक्त है। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल बंसल जयपुर पत्रकार संघ के सदस्य हैं और उनके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजीव पचंडिया, अलीगढ़। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जो पूर्व के जिन बिंब हैं जहाँ जहाँ भी विराजित हैं उनमें मूल संघ, कुंद कुंद आमनाय, बलात्कार, गणेश, सरस्वती, इस प्रकार की प्रशस्ति में लिखा जाता रहा है। परंतु अभी कुछ समय से मूल संघ को विलोप करके और आर्ष मार्ग लिखा जाने लग गया है। तो ये क्या दोनों पर्यायवाची हैं या पृथक पृथक हैं? देखिए, पर्यायवाची है या पृथक पृथक है, ये सवाल तो बात का है। बदला क्यों गया, पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना। अभी तक जो चला आ रहा था मुझे नहीं मालूम, आपने बोला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं तो सोच रहा था आप दूसरा नाम लेंगे, कुंद कुंद की जगह आचार्य पुष्पदंत का। वही क्या महाराज, ये आज एक नई बात मुझे सुनने को मिली है। तो एक कहाँ बदला गया, आर्ष मार्ग क्यों आया, ये सवाल पहला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानसिकता में परिवर्तन है, और जब मानसिकता में परिवर्तन होगा, धारणाएं बदलेगी, तो अलग अलग आग्रह पनपेंगे। मैं समझता हूँ ये स्वस्थ परंपरा का परिचायक नहीं।
डॉक्टर राजीव पचंडिया अलीगढ़, और उसके बाद रहेंगे डॉक्टर सुशील जैन कुरावली। मैं डॉक्टर राजीव प्रचंडिया, संपादक जय कल्याण श्री अलीगढ़। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को वंदन करता हुआ यहाँ विराजमान प्रखर और प्रकृष्ट संत को सबने त्रिवार नमोस्तु 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 निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, विगत अवधियों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आज धर्मचर्या की अपेक्षा चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है कि चाहे वो समाज में श्रावक वर्ग हो या श्रमण वर्ग हो, यहाँ पर आचारगत शैथिल्य बड़ी तेजी से पनप रहा है। इसे कैसे रोका जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। शिथिलाचार आज का रोग नहीं है, हर युग में रहा है। आचार्य कुंद के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि उस काल में भी शिथिलताएं थी। शिथिलाचार को आदर्श से ही दूर किया जा सकता है। आचार्य कुंद ने जितना शिथिलाचार पर और शिथिलाचारियों पर प्रहार किया है, मैं समझता हूँ कोई नहीं किया। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि आज शिथिलाचार तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, अनाचार प्रविष्ट हो गया है, जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे अनाचार जो पूरी साधु संस्था को कलंकित करती है। समाज की जागरूकता ही उसे नियंत्रित कर सकती है। जब तक समाज में स्वार्थ, लोभ और अंधविश्वास से प्रेरित लोग रहेंगे, तब तक हम इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा सकेंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है तत्वनिष्ठ, स्वाध्यायी, विवेकी समाज के निर्माण की। डॉक्टर सुशील जैन कुरावली तैयार रहेंगे। श्री शैलेंद्र जैन अलीगढ़। पूज्य गुरुवर के पाद पद्मों में पूज्य नमन। गुरुश्री, एक पंचम काल के अंत में जो एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक श्रावका होंगे, तो मुनि को जो है अवध ज्ञान होगा। ऐसा लिखा है कि कल की आएगा और एक ग्रास लेगा और वो अवध ज्ञान से समझ लेंगे कि अब पंचम काल समाप्त हो गया है। क्या ऐसा मुनि को अवध ज्ञान होगा? शास्त्र में लिखा है तो होगा, उसमें क्या संशय। पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध कहीं नहीं। श्री शैलेंद्र जैन अलीगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राहुल जैन आज तक। और भी कोई पत्रकार यदि पूछना चाहते हैं तो अपना नाम मेरे साथ प्रेषित कर दीजिए। पत्रकार की बात कर रहा हूं मैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुवर, शासन नायक भगवान महावीर ने दो मुख्य सिद्धांत, जहाँ तक मुझे याद पड़ते हैं, दिए। जियो और जीने दो, और मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। तो भगवान महावीर का ये आज का जैन समाज इन्हीं सिद्धांतों को गुरुदेव पूरी तरह भूल चुका है। हम पंथवाद, बालवाद, सैकड़ों वादों में उलझकर लगातार लड़ते जा रहे हैं, जबकि हमें तो जैनेतर समाज को भी ये सिखाना चाहिए था। पर आज हमारी हालत देखिए शैलेंद्र जी, आपकी आशय को मैं समझ रहा हूँ। जब भी ये कहा जाता है कि हमारी समाज भगवान महावीर के सिद्धांतों को पूरी तरह भुला दी है, तो मुझे बड़ी वेदना होती है। मुझे लगता है नहीं, हमारी समाज पूरी तरह से भगवान महावीर के आदर्शों पर ही चल रही है। आज भी हमारी पूरी समाज एक है, समाज में कहीं कोई विभेद नहीं। समाज में आपसी सौहार्द है, प्रेम है, अपनत्व है, आत्मीयता है। आप कभी भी कोई मौका आता है समाज में, आपस में कोई किसी तरह की खींचतान नहीं है। हाँ, चावल में 2-4 कंकड़ होते हैं, ये तो स्वभाव है। कुछ लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है, उन लोगों के कारण हम पूरे समाज को आरोपित नहीं कर सकते।
हमारी समाज एक नहीं होती तो गोमटेश्वर बाहुबली का इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे सफल हो पाता? हमारी समाज एक नहीं होती तो धर्म बचाओ आंदोलन कैसे सफल हो पाता? जब भी जरूरत होती है हमारी समाज हमेशा एक रहती है। तो समाज एक है, नेक है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनमें अतिरेक है। क्या बात है। समाज एक है, नेक है, कुछ लोग हैं जिनमें अतिरेक है, हमें जगाना उनका विवेक है। वाह, क्या बात। और कुछ नहीं करना, उनका विवेक जग जाए, सबका कल्याण होगा। इसलिए मैंने कल ही कहा था, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्ते। श्री राहुल जैन आज तक और प्रत्यार रही श्रीमती पारुल जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आज तक में हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए। मैं आज तक में सीनियर वीडियो एडिटर की पोस्ट पे हूँ और मैंने पिछले वर्ष महामस्तकाभिषेक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी इंग्लिश, जो कि इंडिया टुडे का आज तक का इंग्लिश चैनल है इंडिया टुडे, उस पर टेलीकास्ट हुई थी। और उसके लिए मुझे बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, मिला नहीं था, नॉमिनेट हुआ था। महाराज जी, मेरे को मेरा ऐसी कोई शंका वाला क्वेश्चन नहीं है। मेरा ये था कि मैंने कई बार नोटिस किया, मैंने क्योंकि जब मैं वो फिल्म के लिए ट्राई कर रहा था, मैं चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बने। मैं चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बने। इंटरनेशनल मतलब मैंने कोशिश किया कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, जो कि पूरी दुनिया में इसके वो है व्यूअर्स हैं, वो बने। लेकिन मेरे को बहुत दिक्कत हुई कि फिल्म के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी को स्पॉन्सर मिले। तो मैं चाह रहा था कि हमारा, जितना मुझे लगता है कि हमारा खाली इंडिया तक ही सेंट्रिक है, जो चैनल से हम दिखाते हैं या सोशल मीडिया पे करते हैं। हमें एक ऐसा फंड या ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि हम डिजिटल मीडिया, आजकल डिजिटल मीडिया की रीच पूरी दुनिया में है। आप एक क्लिक पे मोबाइल पे सब कुछ, दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं, टेलीविजन पे नहीं देख सकते। तो ऐसा कोई समाधान होना चाहिए कि जब ऐसा कोई अच्छा प्रपोजल हो, कुछ हो, तो आप उससे आके सीधा बात कर सकें। मेरा किसी से परिचय नहीं था ज़्यादा, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी करने में। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। वर्तमान में तो डिजिटल क्रांति का युग है और हमें इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। मेरी राय में जैन समाज के लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे, पर अभी वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है। एक फोरम बनना चाहिए, एक सेल बनना चाहिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को विश्वव्यापी स्तर पर प्रचारित करने का काम करे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस तरह की कोई पहल होगी तो समाज उसे हाथों हाथ लेगी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आज पहली बार आपने इस तरह की आवश्यकता को इस मंच से उठाया है, मैं भी इस पर विचार करूँगा। धन्यवाद। श्रीमती पारुल जैन दिल्ली और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जैन पत्रकार बड़ोदरा। नमोस्तु महाराज। मैं दिल्ली से पत्रकार पारुल जैन। मैं पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई हूँ और जो मेरे आर्टिकल्स होते हैं वो जनरली मेरी जो सोच है, जो मैं देखती हूँ समाज में हो रहा है, उसी पर आधारित होते हैं। तो मैंने जो ये देखा कि आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ी सी, मैं दिल्ली की स्पेशली बात करूँगी, थोड़ी सी धर्म से थोड़ी सी विमुख हो रही है हमारे मुकाबले। तो जैसे मेरे ही बच्चे हैं, वो आज की पीढ़ी के हैं, मैं उनसे कुछ बात कहती हूँ तो वो मेरे से हर चीज़ का लॉजिक पूछते हैं कि हम 3 प्रदक्षिणा क्यों लगाएं। मैंने जवाब दिया, फिर उसमें से उन्होंने कोई सवाल निकाल दिया। तो बच्चे हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं और हर चीज़ में लॉजिक के साथ साथ वो अपना लॉजिक भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका जवाब हम नहीं दे पाते। तो ऐसे में हम क्या करें? मैं इसे बहुत अच्छा लक्षण मानता हूँ। अब बच्चों को पूछना चाहिए, पूछने की अनुकूलता देनी चाहिए, बल्कि पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए जी। हाँ, उत्तर देने की तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। लोग आरोप लगाते बच्चे विमुख हैं, बड़े कितने सुधरे हुए। आप क्रियाएं पाल रहे हो, पर क्रियाओं के विज्ञान का आपको कितना पता है? हमेशा मैं कहता हूं, हमें धर्म थोपना नहीं चाहिए, धर्म का भाव जगाना चाहिए। हमने कह दिया ये करो वो करो, संस्कार के नाम पर हम कुछ बातें लोगों के दिमाग में डाल देते हैं। बच्चा जब तक ओबिएंट होता है, एक उम्र तक बातें मान लेता है, पर जब उसकी बुद्धि चलने लगती है तो वो उसका विश्लेषण करता है, उसके औचित्य पर विचार करता है, छोड़ देता है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को धर्म सिखाए नहीं, उनके हृदय में धर्म की भावना जगाएं।
और कोरे क्रियाओं के धर्म से हम उन्हें न जोड़ें। धर्म को अपने जीवन के रूपांतरण के आधार के रूप में बताएं, उनके दिल दिमाग में यह बात बिठा दें कि इसके बिना हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। तब हम सच्चे अर्थों में नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ सकेंगे। मैं शिखरजी में था, दिल्ली का एक परिवार आया, उनका बेटा यूएस से मास्टर्स करके आया हुआ था। उनने कहा महाराज जी इससे कहो ये थोड़ा धर्म करे। तो उस लड़के ने छूटते ही कहा महाराज धर्म क्यों करें? मैंने कहा अच्छा क्यों करो? तो मैंने कहा ये बताओ नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले हाँ चाहता हूँ। बैड हैबिट्स को रोकना चाहते हो? बोले रोकता हूँ, चाहता हूँ। बोले यही तो धर्म है। धर्म और क्या सिखाता है? नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करो, बैड हैबिट्स को रोको, यही धर्म है। बोले महाराज धर्म अगर ऐसा है तो मुझे इस धर्म के बारे में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक धर्म के विषय में यही सुना, रोज मंदिर जाओ, रात में भोजन नहीं करो, माला फेरो। और महाराज मेरे मन में तो अभी तक धर्म से एलर्जी थी। बोले एलर्जी? बोले हाँ महाराज जी, जो धर्म मेरे माता पिता करते हैं, यदि धर्म का वही स्वरूप है तो मैं उससे दूर रहने में ही भलाई मानता हूँ। क्या बोलते हो? बोला महाराज रोज सुबह से 4 घंटे मंदिर में देते हैं और घर आके दोनों आपस में झगड़ते हैं। तो हम उनके आगे क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? ये हमारी जवाबदारी है, हमें उससे देखना चाहिए, तभी हम सब कुछ ठीक ठाक कर सकेंगे। श्री राकेश जैन पत्रकार बड़ौदा पर तैयार रहेंगे। श्रीमती मीना जैन पत्रकार उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान समय में विश्व शांति के लिए जैन धर्म की बहुत आवश्यकता है। जैन धर्म का संदेश हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं, मार्गदर्शन दीजिए महाराज। भैया जैन धर्म के संदेश को हम अपने तक अपनाएं, जन जन तक अपने आप पहुंच जाएगा। समझ गए? मुश्किल तो यह है कि हम अपने के प्रति भी केवल नारों में हैं, नारों में नहीं आचरण में लाना चाहिए, उसे ठीक तरीके से समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी मीना जैन। मेरा प्रश्न ये है कि विद्वान की क्या परिभाषा है? मैंने एक दिन सवाल पूछा गया था कि बुद्धिमान और विद्वान में क्या अंतर है, विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? तो मैंने कहा था छोटी बात को बड़ी बनाकर बताने वाला विद्वान है, छोटी बात को बड़ी बनाकर कहने वाला विद्वान है, और बड़ी बात को, बड़ी से बड़ी बात को छोटी बनाकर जेहन में उतार देने का नाम बुद्धिमान है। यह समझ लीजिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।